Hello everyone. Today's lecture of developmental psychology is about problems of adolescents. तो आज के लेक्चर में हम adolescents को किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है उसकी बात करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम है फिजिकल चेंज यानी शारीरिक बदलाव। दूसरी प्रॉब्लम है इमोशनल चेंज एंड प्रॉब्लम यानी सामूहिक बदलाव और सामूहिक समस्याएं। तीसरा है बिहेवियरल चेंजेस यानी कि व्यवहारिक बदलाव जैसे कि डेफिएंट बिहेवियर्स। एंड फोर्थ है सब्सटेंस यूज एंड अब्यूज जैसे कि ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। नेक्स्ट है एजुकेशनल चैलेंजेस, शिक्षा से संबंधित कठिनाइयां। नेक्स्ट इज हेल्थ प्रॉब्लम्स यानी शारीरिक परेशानियां। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मनोवैज्ञानिक परेशानियां जैसे कि सेल्फ एस्टीम और बॉडी इमेज से रिलेटेड परेशानियां, स्ट्रेस और डिप्रेशन। नेक्स्ट इज सोशल प्रॉब्लम्स, सामाजिक परेशानियां जैसे कि डेटिंग एंड रिलेशनशिप है, बुलिंग है, टीन प्रेगनेंसी है। नेक्स्ट इज सेक्सुअल हेल्थ, इसमें आ जाएगा अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। नेक्स्ट इज एडिक्शन टू साइबर स्पेस यानी कि इंटरनेट एडिक्शन। नेक्स्ट इज एग्रेशन एंड वायलेंस। तो सबसे पहले हम फिजिकल चेंज यानी शारीरिक बदलावों की बात करते हैं। फिजिकल चेंज हैपन ड्यू टू चेंज इन द टीनेजर्स हार्मोन लेवल्स। तो किशोरावस्था में जो कि नॉर्मली 12 साल से लेकर 19 साल के बीच में होती है, और एज की बात अगर हम करते हैं तो चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड के बीच की अवस्था होती है। उसमें बहुत सारे शारीरिक बदलाव देखने को मिलते हैं किशोरों के अंदर या टीनेजर्स के अंदर, या हम एडोलेसेंट्स भी कह सकते हैं उनके अंदर। तो मेनली ये शारीरिक बदलाव किशोरों के हार्मोन लेवल में बदलाव होने की वजह से देखने को मिलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फुल ब्रेस्ट इन गर्ल्स कैन बी ऑकवर्ड इन द बिगिनिंग। गर्ल्स में स्टार्ट टू फील कॉन्शियस अबाउट देयर फिगर। तो स्टार्टिंग में जैसे ही लड़कियों में एडोलेसेंट एज आती है, बल्कि एडोलेसेंट से पहले ही प्यूबर्टी की स्टेज में ही लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में जब उनमें ये शारीरिक बदलाव आता है तो लड़कियों को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, यानी कि उनको थोड़ा असहज महसूस होता है। लड़कियां अपनी फिगर को लेकर कॉन्शियस हो जाती हैं। Change of voice and appearance of facial hair in boys is perhaps the most prominent change that take place during adolescence. वहीं लड़कों की अगर बात की जाए तो उनकी आवाज में बदलाव आ जाता है, आवाज में भारीपन आ जाता है, उनके चेहरे पर बाल आने लगते हैं, जो कि मेनली एडोलेसेंट एज में एक प्रोमिनेंट चेंज के रूप में देखने को मिलते हैं। एक जो और मेन प्रॉब्लम है जो कि गर्ल्स और बॉयज दोनों में कॉमनली देखने को मिलती है, वो है एक्ने प्रॉब्लम। क्योंकि इस एज में ऑयल ग्लैंड्स ज्यादा ऑयल सिक्रीट करने लग जाती हैं, तो उसकी वजह से लड़के और लड़कियां दोनों में ही एक्ने या मुहासों की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इमोशनल चेंज एंड प्रॉब्लम्स यानी सामाजिक बदलाव और सामाजिक समस्याएं। हॉर्मोन्स अफेक्ट योर टीनेजर नॉट ओनली फिजिकली बट ऑल्सो इमोशनली। तो हॉर्मोन्स टीनेजर्स को या किशोरों को सिर्फ शारीरिक रूप से ही इफेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि सामूहिक रूप से भी इफेक्ट करते हैं। Adolescence is the age between adulthood and childhood. Teenagers are often confused about their role and are torn between their responsibilities as growing adult and their desire as children. जैसे अभी हमने बात की थी कि किशोरावस्था अडल्टहुड और चाइल्डहुड के बीच की अवस्था होती है, तो इस अवस्था में ज्यादातर टीनेजर्स या किशोर इस अपने रोल को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। वो अपनी जिम्मेदारियों के बीच में बहुत ज्यादा अटके हुए रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों के बीच में फंसे रहते हैं, क्योंकि उनको अपना रोल एक्चुअल में फैमिली में समझ ही नहीं आता है। क्योंकि बहुत बार बड़े उनको बोलते हैं कि आप बड़े हो गए हो, इस काम को नहीं करते, इस काम को अच्छे से करना चाहिए था। बहुत बार वही पेरेंट्स बोलते हैं कि अभी इतने बड़े नहीं हुए हो, आप बच्चे हो। तो इन सब चीजों को लेकर बच्चों को समझ नहीं आता है कि उनका रोल बड़े का है या फिर छोटे का है, वो किस तरीके का रोल प्ले करें, या वो फैमिली में बड़े मेंबर हैं या छोटे मेंबर हैं।
They tend to feel overly emotional, blame it on the hormones, and just about anything and everything can make them happy, excited, mad and angry. तो किशोर ज्यादातर बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल दिखाई देते हैं, हालांकि इसका रीजन हार्मोन चेंजेस होता है, उनकी बॉडी में जो हार्मोन बदलाव हो रहे होते हैं, उनकी वजह से वो ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो ज्यादातर किशोर बहुत छोटी-छोटी बातों पर खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। एडोलेसेंट लड़कियां ज्यादातर बहुत छोटी-छोटी बातों पर रो देती हैं। टीनेज लड़के और लड़कियों दोनों में ही मूड स्विंग्स बहुत कॉमनली देखे जाते हैं और सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं बहुत ज्यादा, अपने शरीर में होने वाले बदलावों को लेकर बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। और ऐसे बच्चे जो कि अपनी एज के बच्चों से जल्दी प्यूबर्टी को हिट करते हैं, यानी जिन बच्चों में अपनी एज के बच्चों से जल्दी शारीरिक बदलाव आने लग जाते हैं, वो बच्चे थोड़ा-सा अजीब महसूस करते हैं। एडोलेसेंट एज में बच्चे में इंफीरियरिटी या सुपीरियरिटी दोनों ही देखने को मिल सकती है, यानी कुछ बच्चों में इंफीरियरिटी हो सकती है, कुछ बच्चों में सुपीरियरिटी देखने को मिल सकती है। एडोलेसेंट एक ऐसी एज है जहाँ पर किशोरों में सेक्सुअल फीलिंग भी स्टार्ट होती हैं, अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। वहीं इस वजह से, क्योंकि उससे पहले बच्चे अपने अपोजिट जेंडर के बारे में इतना नहीं सोचते हैं या फिर सेक्स के बारे में इतना नहीं सोचते हैं, लेकिन एडोलेसेंट एज में आने के बाद उनके मन में ये सब फीलिंग आने लग जाती हैं, तो कई बार किशोर गिल्ट में भी आ जाते हैं इस बात को लेकर कि मेरे मन में ऐसी चीजें क्यों आ रही हैं। नेक्स्ट है बिहेवियरल चेंजेस, यानी व्यवहारिक बदलाव। Overwhelming emotions can lead to impulsive behavior, which can be harmful to your child as well as others. Mostly, it is just teen behavior that will last as long as their adolescence. तो ज्यादातर किशोरों में इस एज में इम्पल्सिव बिहेवियर देखने को मिलता है। पेशेंस लेवल उनमें बिल्कुल नहीं होता है, छोटी-छोटी बातों को लेकर वो इमोशनल हो जाते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन ये टीन बिहेवियर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। धीरे-धीरे एडोलेसेंट्स में एज बढ़ने के साथ-साथ मैच्योरिटी आने लग जाती है और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और स्टेबल करना सीख लेते हैं। Adolescence is a time when children develop and exercise their independence. This can give rise to questioning the parents' rule, seen as argumentative, and standing up for what they believe is right, seen as stubbornness. तो किशोरावस्था एक ऐसा समय है जिसमें बच्चे में इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता डेवलप होती है। बच्चे इस एज में अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन करते हुए भी दिखाई देते हैं, आर्गुमेंट्स करने लग जाते हैं पेरेंट्स से, जहाँ पर उनको जो चीज़ सही नहीं लगती है तो वो अपनी बात को पेरेंट्स के सामने रखते हैं। बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, जो उनको ठीक लगता है उसको मानने की जिद करते हैं। Significant developmental changes in the brain makes teen moody, tired and difficult to deal with. ब्रेन में विकासात्मक बदलाव होने की वजह से किशोर मूडी हो जाते हैं, थके हुए दिखाई देते हैं और उनको डील करने में पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। The raging hormones in teenage boys can even push them to get into physical confrontation. They would also want to listen to loud music. तो उनमें हार्मोन बदलाव की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा शारीरिक एक्सरसाइज वगैरह ये सब वो करने लग जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट वो करना पसंद करते हैं। इसके अलावा उनको लाउड म्यूजिक सुनना पसंद होता है। इस एज के बच्चे आपको लाउड म्यूजिक चलाकर डांस करते हुए दिख जाएंगे। As a part of their new found independence, adolescents may also want to try new things and take risks, resulting in careless behavior. तो इस एज में क्योंकि इंडिपेंडेंस वो नई फील करते हैं, यानी पहले उनको इंडिपेंडेंस की फीलिंग नहीं आती है, इस एज में आने लग जाती है, तो इस वजह से वो नई चीजें ट्राई करते हैं, रिस्क लेते हैं और उसकी वजह से केयरलेस बिहेवियर उनमें देखने को मिलता है। बहुत बार टीनेजर्स में पीयर प्रेशर की वजह से भी उनके बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं। वो अपने ग्रुप में या अपने दोस्तों में फिट होने
के लिए बहुत सारी ऐसी हैबिट भी डेवलप कर लेते हैं जिनको जो कि अच्छी नहीं होती हैं और जिनको छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस एज में बच्चे अपने सेंस ऑफ फैशन के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, अपने सेंस ऑफ फैशन को, अपनी ड्रेसिंग स्टाइल को, हेयर स्टाइल को चेंज करते हैं। वो ज़्यादातर उनकी हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग स्टाइल ऐसी होती है जो कि पेरेंट्स को पसंद नहीं आती है। द मोस्ट ट्रबलिंग बिहेवियर इज परहैप्स योर टीन हैंगिंग आउट विद प्रॉब्लम चिल्ड्रन एंड अडैप्टिंग टू अ डेंजरस लाइफस्टाइल। ज़्यादातर जो ट्रबलिंग बिहेवियर या परेशानी वाला व्यवहार इन किशोरों में दिखाई देता है, अ, वो होता है कि ऐसे बच्चों के साथ घूमना जो कि प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन हैं या जिनमें कुछ बुरी आदतें हैं, ऐसे बच्चों के साथ फ्रेंड सर्कल बनाना या फिर सेडेटरी लाइफस्टाइल को फॉलो करना। बिहेवियरल इश्यूज में लाइंग एक कॉमन बिहेवियरल इशू है, यानी कि बच्चे झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। पेरेंट्स के डर से, कई बार आर्गुमेंट के डर से बच्चे अपने पेरेंट्स से झूठ बोलने लग जाते हैं। नेक्स्ट है सब्सटेंस यूज एंड अब्यूज। Teenagers are vulnerable and can be easily swayed to the wrong side. Substance abuse is one of the biggest problems that parents of adolescents around the world have to deal with. तो किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें किशोर ऐसे स्टेज पर होते हैं जहां वो उनको इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, उनको इजीली रोंग साइड भी लेकर जाया जा सकता है, क्योंकि ये बच्चे इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हैं दूसरों से। तो इसी वजह से सब्सटेंस अब्यूज उनमें एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में देखने को मिलता है और ज्यादातर एडोलेसेंट्स के पेरेंट्स को सब्सटेंस अब्यूज जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। पीयर प्रेशर इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फैक्टर्स दैट ड्राइव एडोलेसेंट टू टेक अप स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग और टू डू ड्रग्स। इसके पीछे पीयर प्रेशर एक अहम कारण होता है जिसकी वजह से बच्चे स्मोकिंग करना सीखते हैं, ड्रिंकिंग करना सीखते हैं या फिर ड्रग्स लेना सीख जाते हैं। क्योंकि अभी हमने बात की थी कि इन बच्चों में रिस्क लेने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। ये बच्चे नई-नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, तो इसी वजह से स्टार्टिंग स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की ट्राई करने से ही होती है, लेकिन पीयर प्रेशर में आकर ट्राई करना उनकी हैबिट बन जाती है धीरे-धीरे, यानी धीरे-धीरे उनको एडिक्शन होने का खतरा रहता है। या फिर बहुत बार एडोलेसेंट्स थ्रिल के चक्कर में भी बहुत बार ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या ड्रग्स ट्राई करते हैं और धीरे-धीरे ये उनकी हैबिट बन जाती हैं। If there is somebody who smoke and drink at home, they can become your teen role model. अगर घर पर कोई स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ड्रग्स लेता है तो वो भी बच्चों का रोल मॉडल बन सकता है। तो फैमिली मेंबर्स को देखकर भी बच्चे सब्सटेंस यूज कर सकते हैं। अगर बच्चे का सेल्फ एस्टीम पुअर है और वो अपने आप को कूल दिखाने के लिए या अपने पीयर प्रेशर के साथ एडजस्ट होने के लिए भी बहुत बार स्मोकिंग या ड्रिंकिंग ट्राई कर लेते हैं। Easy access to substances like cigarette, alcohol, drug, and anabolic steroid may increase the temptation to try illicit substances. इसके अलावा क्योंकि हमारे इंडिया में अवेलेबिलिटी भी बहुत इजी है इन चीज़ों की, सिगरेट्स, अल्कोहल, ड्रग्स और स्टीरॉइड्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं बच्चों को, तो ये भी एक मेन कारण रहता है कि बच्चों में सब्सटेंस यूज देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज एजुकेशनल चैलेंजेस यानी शैक्षिक कठिनाइयाँ। तो बहुत बार बच्चों को अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है किशोरावस्था में। हाई स्कूल सिर्फ फैशन ट्रेंड्स और पार्टीज के लिए नहीं होता है, बच्चों को बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज भी इस एज में करनी पड़ती हैं। उनके ऊपर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है क्योंकि सिलेबस बढ़ जाता है और थ्योरी के साथ-साथ उनको बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी सीखने पड़ते हैं इस एज में। तो इसीलिए एजुकेशन का प्रेशर उनके ऊपर थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ जाता है चाइल्डहुड की बजाय। Pressure to perform academically and obtain college admission can be stressful and make your teenager moody. तो क्योंकि ज़्यादातर एडोलेसेंट इस स्टेज पर होते हैं कि उनको हाई स्कूल से निकलकर कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो
इस वजह से भी उनके ऊपर एकेडमिकली प्रेशर होता है कि उनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी पूरी करनी है, तो इन सब चीज़ों को लेकर बच्चा स्ट्रेस में आ सकता है और बच्चा बहुत ज़्यादा मूडी भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्कूल वर्क, इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें बहुत बार और इनके साथ-साथ बच्चे को घर का काम भी करना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें बच्चे को थका देती हैं। Distraction at school can result in poor academic performance, which will add to the pressure. इसके अलावा बच्चों में शिक्षा के साथ-साथ और बहुत सारी चीज़ों की तरफ डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर हो सकती है इस एज में, जो कि उसके ऊपर बाद में जाके बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है। नेक्स्ट इज हेल्थ प्रॉब्लम, स्वास्थ्य से संबंधित कठिनाइयां। Adolescents are vulnerable emotionally and physically without proper nutrition and health care. They are susceptible to illness. किशोर इस एज में काफी ज्यादा इमोशनली और फिजिकली वीक होते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक तरीके से कांच के जैसे होते हैं कि थोड़ा सा कुछ हिट करते ही उनको वो टूट सकते हैं। तो इस एज में बच्चों को काफ़ी अच्छे न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर की ज़रूरत होती है। अगर उनको अच्छा न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर नहीं मिलती है, तो वो बहुत जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। Teenager have a hectic schedule as they hop from one activity to another with little time to eat or rest properly. Unhealthy eating habits prevent them from getting the nutrition they need. तो टीनेजर्स का शेड्यूल ज़्यादातर हेक्टिक होता है, काफ़ी ज़्यादा उनको जल्दी-जल्दी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर काम करना पड़ता है। घर वाले भी उनको बार-बार कुछ ना कुछ काम बताते रहते हैं। इसके अलावा उनके एजुकेशन से रिलेटेड भी बहुत सारा काम उनको करना पड़ जाता है। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में वो बहुत बार अच्छे से खा नहीं पाते हैं और रेस्ट भी प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से उनको बहुत बार हेल्थ से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स को अगर रोका जाए, क्योंकि आजकल बच्चे अनहेल्दी ईटिंग हैबिट बहुत ज़्यादा करते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, घर का बना हुआ खाना कम खाते हैं, तो उसकी वजह से भी उनमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। तो अगर अनहेल्दी ईटिंग हैबिट को रोका जाए, तो बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जा सकता है। Consciousness about their body can lead to eating disorders, especially in girls. Adolescent girls who worry about their weight and appearance can develop disorders like anorexia and bulimia. किशोरावस्था में किशोर अपनी बॉडी को लेकर भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, जिसकी वजह से उनमें ईटिंग डिसऑर्डर्स होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्पेशली लड़कियां अपने वेट और अपीयरेंस को लेकर लड़कों की बजाय ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं, और इसी वजह से उनमें एनोरेक्सिया और बुलिमिया जैसे ईटिंग डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रेस की वजह से किशोरों में एपेटाइट का लॉस हो सकता है। इसके अलावा स्लीपलेसनेस भी उनमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस एज के बच्चे रात भर जागते रहते हैं और दिन में सोते हैं, तो उनका स्लीप साइकिल काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें नींद से जुड़ी हुई समस्याएं कॉमनली देखने को मिलती हैं। Unhealthy eating habit and a less active lifestyle could also lead to obesity. This is often the case when your child consumes a lot of empty calories through fast food and sodas. अनहेल्दी ईटिंग हैबिट और सेडेटरी लाइफस्टाइल की वजह से किशोरों में मोटापा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं और एक्सरसाइज या फिर कोई भी फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से ओबेसिटी काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है एडोलेसेंट्स में। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। रिसर्च has revealed that around 50% of mental health disorder that adults have begun at the age of 14. तो रिसर्च में पता लगा है कि अडल्ट्स में जितने भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होते हैं, उनके 50% डिसऑर्डर्स 14 एज की स्टार्ट से 14 एज से स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि ज्यादातर मेंटल डिसऑर्डर्स एडोलेसेंट एज से ही स्टार्ट हो जाते हैं। In fact, 1/3 of adolescent deaths are suicide triggered by depression. हालांकि एडोलेसेंट्स में जितनी डेथ होती हैं, उनका 1/3 डेथ सुसाइड की वजह से होती हैं, और ये सुसाइड ज़्यादातर डिप्रेशन की वजह से होता है।
If your child is overly moody and is not eating or sleeping at all, it is imperative you get professional help for them. अगर किशोर बहुत ज्यादा मूडी है और उसका ईटिंग और स्लीपिंग पैटर्न प्रॉपर नहीं है तो फिर पेरेंट्स को प्रोफेशनल हेल्प लेने की जरूरत होती है. The most common mental health disorders observed during adolescence are anxiety and mood disorder. एंजाइटी और मूड डिसऑर्डर के रूप में किशोरों में कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं. इसके अलावा सोशल फोबिया भी बच्चों में देखा जाता है. पैनिक डिसऑर्डर्स काफी ज्यादा कॉमन होते हैं और लड़कियां डिप्रेसिव डिसऑर्डर जल्दी डेवलप कर लेती हैं, यानी लड़कियों में लड़कों की बजाय डिप्रेशन होने के ज्यादा चांस रहते हैं. Teenagers may have self-esteem or confidence issues. The feeling of inferiority or superiority often arise from their appearance and acceptance of their body, skin color, beauty and figure. ज्यादातर किशोरों में सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस से रिलेटेड समस्याएं आमतौर पर देखने को मिलती हैं. बच्चों में इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देखने को मिल सकता है, जो कि ज्यादातर उनकी अपीयरेंस से उनमें उत्पन्न होता है. इसके अलावा उनकी बॉडी एक्सेप्टेंस की वजह से भी उनमें इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है. और बॉडी एक्सेप्टेंस ज्यादातर स्किन कलर, ब्यूटी और फिगर के मेजरमेंट से बच्चे ज्यादातर अपनी अपीयरेंस को मेजर करते हैं. Poor performance in academic and low IQ can also demotivate them. They develop the I am not good enough attitude towards life. एकेडमिक में अगर पुअर परफॉर्मेंस है, उनका IQ लो है, तो उसकी वजह से भी बच्चे डिमोटिवेटेड हो सकते हैं. बच्चे मैं अच्छा नहीं हूँ या मैं इतना अच्छा नहीं हूँ वाला एटीट्यूड डेवलप बहुत इजीली कर लेते हैं. एडोलेसेंट्स में डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से और बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिसमें से कि सुसाइड एक प्रमुख प्रॉब्लम है. The stress and pressure of adolescence can create anxiety-related issues, while mood swing can lead to conduct disorder or oppositional deficient disorder. इसके अलावा स्ट्रेस और एंजाइटी भी कॉमनली देखने को मिलती है एडोलेसेंट्स में. मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं और ज्यादा मूड स्विंग होने की वजह से बच्चे में कंडक्ट डिसऑर्डर या फिर ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, एंटी सोशल हो जाते हैं और बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाते हैं पेरेंट्स के साथ. ईटिंग डिसऑर्डर साइकोसोमेटिक भी होते हैं. ईटिंग डिसऑर्डर होने का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि एडोलेसेंट्स में पुअर सेल्फ इमेज बहुत बार बन जाती है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और ईटिंग डिसऑर्डर डेवलप कर सकते हैं. नेक्स्ट है सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक परेशानियां. Attraction to the opposite sex begin during puberty. Adolescence is the time when their sexual and reproductive organs start developing. At such a vulnerable time, it is but natural for teens to feel awkward in social situation. ज्यादातर किशोरों में ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन प्यूबर्टी से ही स्टार्ट हो जाता है. एडोलेसेंस एक ऐसा समय है जहां किशोरों में सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं और उनमें काफी ज्यादा शारीरिक बदलाव भी देखने को मिलते हैं. तो ये एक ऐसा वनरेबल टाइम होता है जहां पर बहुत बार किशोर सामाजिक परिस्थितियों में ऑकवर्ड फील करने लग जाते हैं. Teenagers want to have an identity for their own. They tend to look up to role models at home and outside. ज्यादातर किशोर अपनी खुद की अलग आइडेंटिटी चाहते हैं. वो घर पर और बाहर अपने रोल मॉडल ढूंढने लग जाते हैं और उन्हीं की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं. किशोर सही और गलत के बारे में भी सोचने लग जाते हैं और जो चीजें उनको ठीक नहीं लगती हैं उनके बारे में क्वेश्चन करने लग जाते हैं. किशोरावस्था ही ऐसा समय होता है जहां पर वो अपनी सेक्सुअलिटी को समझते हैं और अपनी सेक्सुअलिटी के साथ कंफर्टेबल होना स्टार्ट हो जाते हैं. लड़के और लड़कियां अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन फील करने लग जाते हैं और बहुत बार क्योंकि ये चीजें उनके लिए नई होती हैं तो कई बार वो गिल्ट में भी आ जाते हैं. किशोरावस्था में
किशोर डेटिंग स्टार्ट करते हैं। Your adolescent may not be comfortable taking to you about it and may go with little information or misinformation they have about it. और ज्यादातर किशोर पेरेंट्स को नहीं बताते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं डेटिंग या रिलेशनशिप के बारे में अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए, तो इसीलिए बहुत बार वो अपने रिलेशंस को छुपाते हैं अपने पेरेंट्स से। किशोरावस्था में सोशल लाइफ में कंपटीशन भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो किशोरों में देखने को मिलता है। ज्यादातर किशोर अपने साथ के बच्चों के साथ compete करते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर कंपटीशन हेल्दी होता है तो वो अच्छा होता है, लेकिन अगर कंपटीशन हेल्दी नहीं है तो वो किशोरों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। Sexual feeling and thought of sex may seem wrong to an adolescent because of which they may feel guilty. ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि बहुत बार adolescents में sexual feeling डेवलप होने की वजह से वो गिल्टी महसूस कर सकते हैं। Their social circle expand during this time as they seem occupied interacting with friends on social media site through their phone and outside. तो किशोरावस्था से ही बच्चों का सोशल सर्कल एक्सपेंड बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि वो रियल लाइफ के अलावा सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू अपने फ्रेंड्स या अननोन लोगों के साथ भी अपना सर्कल बढ़ा लेते हैं। तो इस एज में बच्चे सामाजिक रूप से इंटरेक्ट करना भी सीखते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल हेल्थ। The development of secondary sexual characteristics during adolescence give rise to new feeling in teenager and pushes them to experiment with their bodies. किशोरावस्था में किशोरों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं और इनके डेवलप होने के स्टार्ट होने के साथ ही बच्चे में अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करने की एक फीलिंग जन्म लेती है। Adolescence is the time when teens experience their first kiss, the intimate dance with their boyfriend or girlfriend, and secret makeout session. तो adolescent एक ऐसा टाइम है जहां पर टीनेजर्स डेटिंग स्टार्ट करते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं। Without proper guidance, teenagers may become sexually active before they are ready. This could result in unwanted pregnancies. Unwanted pregnancy is the biggest risk that adolescent girl face. तो अगर किशोरावस्था में बच्चों को प्रॉपर सेक्स एजुकेशन ना दी जाए या प्रॉपर उनको सेक्स के बारे में समझाया ना जाए तो उनको सारी इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं मिलेगी, उनको सेक्स एजुकेशन प्रॉपरली नहीं मिली तो वो बच्चे रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं होते हैं और कई बार वो गलत कदम भी अपने रिलेशनशिप्स में उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं। किशोरावस्था में अनवांटेड प्रेगनेंसी एडोलेसेंट गर्ल्स में एक बहुत बड़े रिस्क के रूप में देखने को मिलती है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स कैन ऑल्सो लीड टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक HIV। इसके अलावा किशोरों में अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से HIV एड्स जैसी समस्याएं होने का भी खतरा रहता है। एड्स के अलावा दूसरी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी किशोरों में होने का रिस्क बना रहता है। Next is addiction to cyberspace. The advent of social media has changed the way we interact with each other. It has affected teenage lifestyle the most. तो अभी रिसेंटली अगर हम बात करते हैं तो किशोरों में इंटरनेट एडिक्शन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा टाइम वो स्पेंड करते हैं और टीनेजर्स की लाइफस्टाइल काफी ज्यादा इफेक्ट होती है साइबर स्पेस एडिक्शन से। Your teen may seem to spend hours on phone, texting, talking, or simply playing. तो बहुत बार ये देखा जाता है कि किशोर घंटों फोन पर टेक्स्ट करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं या गेम्स खेलते रहते हैं, लेकिन फैमिली मेंबर्स से वो बात तक नहीं करते। Adolescents addicted to the internet tend to have fewer friends and a less active social life. They lead solitary lives and are happy browsing the internet for hours. ज्यादातर किशोर इंटरनेट एडिक्टेड हो जाते हैं, बहुत कम फ्रेंड्स बनाते हैं, वो सोशल लाइफ उनकी बिल्कुल ही कम होती है, कहीं बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं
और इंटरनेट पर ब्राउजिंग करना या फिर सोशल साइट्स चलाना, ये उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है और इन्हीं में वो अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं। Addiction to cyberspace also cut short their physical activity, resulting in an unhealthy and sedentary lifestyle. तो इंटरनेट एडिक्शन या साइबर स्पेस एडिक्शन की वजह से फिजिकल एक्टिविटी उनकी बहुत ही कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से अनहेल्दी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल उनमें डेवलप हो जाती है। इंटरनेट एडिक्शन किशोरों की एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी काफी ज्यादा एडवर्सली इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट इज एग्रेशन एंड वायलेंस। Aggression is especially a concern with adolescent boys. Young boys start to develop muscle, grow tall, and have a coarser, mainly voice. In addition to that, they are moody and vulnerable and can let others get under their skin. तो एग्रेशन एडोलेसेंट बॉयज में स्पेशली एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आता है। एडोलेसेंट बॉयज फिजिकली ग्रो करने लग जाते हैं, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत बार वो सोचते हैं कि वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, तो कई बार लड़ाई झगड़े भी वो करते हुए देखे जाते हैं। स्कूल या कॉलेज में फाइट्स में बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं। वर्स दे कुड स्टार्ट बुलिंग अदर, व्हिच इज अ मेजर प्रॉब्लम दैट एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल हैव टू डील विद। और सबसे खराब जो चीज देखने को मिलती है वो है कि वो अपने से कमजोर, फिजिकली जो वीक उनको दिखाई देते हैं, उनको बुली भी करने लग जाते हैं, जो कि ज्यादातर एडोलेसेंट बॉयज और गर्ल्स दोनों को ही फेस करनी पड़ती है। बॉयज में फॉल इनटू बैड कंपनी एंड बी ड्रॉन टू एक्ट ऑफ वायलेंस, वैंडलिज्म एंड एग्रेशन। They could be easily swayed to own or use a firearm or a weapon too. तो ज्यादातर किशोर लड़के बैड कंपनी में इस एज में आ सकते हैं, और अगर उनका सर्कल गलत बन जाता है, सर्कल इस तरह का होता है जो फाइट्स करते रहते हैं, तो उसकी वजह से किशोर लड़के वायलेंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेशन उनका बढ़ सकता है, और दूसरे लोग उनको इजीली एक वेपन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। Impulse act of violence can lead to serious consequences, including death. According to WHO report, interpersonal violence causes around 180 adolescent death around the world. वायलेंस की वजह से बहुत बार किशोरों में डेथ तक भी देखने को मिलती है, यानी कि वो फाइट्स में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना वायलेंट बिहेवियर करते हैं, इतना एग्रेसिव, इतना फिजिकल एग्रेशन शो करते हैं कि बहुत बार लड़ाई के टाइम बच्चों, किशोरों की डेथ भी हो जाती है। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में इस तरह की वायलेंस की वजह से, इंटरपर्सनल वायलेंस की वजह से किशोरों में 180 एडोलेसेंट्स की डेथ हर साल होती है। टीनेज गर्ल्स आर लाइकली टू सफर वायलेंस और एग्रेशन बाय अ पार्टनर। और ज्यादातर अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में वायलेंस और एग्रेशन ज्यादातर उनके पार्टनर की वजह से उनको फेस करना पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं किशोरों को किशोरावस्था में फेस करनी पड़ती हैं। थैंक यू सो मच।